हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। सो कैसे हो गाइस? आई हो सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका फेवरेट स्पिरिचुअल हीलर। सो आज जो रीडिंग मैं करूंगी बहुत ही खास टॉपिक पर रीडिंग करने जा रही हूँ। आपका जो पर्सन है, ये पर्सन का हिडन फीलिंग्स क्या है, क्या सीक्रेट्स है, क्या छुपाता है आपसे, तो डिटेल में मैं चेक करूंगी पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चलता है आजकल, और स्पेशली आपको लेकर क्या क्या सोचते हैं। तो सिचुएशन जो भी है आपकी, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो लोग ऑलरेडी हो, तो स्पेशल उन लोगों के लिए रीडिंग है। तो आप सब ऐसे देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी के लिए रीडिंग है। तो एंड कहीं ना कहीं ये रीडिंग, पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हो, पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, तो आपको सेव गिवन व्हाट्सएप पर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आपको सेव व्हाट्सएप करना है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग के लिए आप सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हो, फोन कॉल्स अलाउड नहीं है। एंड पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है, ठीक है। सारे जेंडर के लिए ये रीडिंग है, अब सभी से देख सकते हो, ठीक है। जनरल रीडिंग है, सो जितने आपके साथ एनर्जी मैच करे, जितना आपके साथ रेजोनेट है, सो उसको एक सिर्फ आपको क्लेम करना है, बाकी लेट इट गो। ओके, तो चलिए बिना देरी के रीडिंग पर चलती हूँ मैं। सो आपके पर्सन जो है, सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ए पर्सन अभी आपको लेकर क्या क्या सोच रहा है। सो मैं कैंडल को लाइट करती हूँ, इसके फ्लेम पे आपको फोकस करना है। एंड उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट। सो देखिए गाइस, ये जो पर्सन है ना, ये आपसे बहुत कुछ होल्ड बैक करते हैं, बहुत कुछ हाइड है। आपको कहीं ना कहीं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको पता नहीं है। आपको आधी बात इन्होंने कभी बताया तो कभी बताया ही नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है कि क्या छुपाते हैं, क्या होल्ड बैक कर रहा है, क्यों नहीं बात आपसे खुलकर, दिल खुलकर बात नहीं कर रहा है। अगर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है तो इनका सही रीज़न क्या है, इसका भी आपको मालूम नहीं है, सही रीज़न आपको पता नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर इनकी फैमिली हो सकता है, फैमिली इशू हो सकती है, फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है या फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो नहीं चाहते कि आप दोनों का रिलेशन आगे बढ़े, या फैमिली में कोई ऐसा इंसान हो सकता है इनके लाइफ में जो कि बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत डोमिनेट करते हैं इंसान को, बहुत कंट्रोल करते हैं। वो नहीं चाहती है कि आप दोनों की कनेक्शन आगे चलकर बढ़े या स्टेबल कुछ हो आप दोनों के बीच में। जो भी है, तो ये इंसान का कुछ पास्ट ट्रॉमा भी हो सकता है कि रीजन कि हाँ, पास्ट में कुछ गलतियां इन्होंने किए हैं, या कुछ पास्ट मेमोरीज है जो इनको बहुत सताते हैं, अभी भी उस पास्ट मेमोरी को हील नहीं कर पाए। इसी वजह से शायद इंसान ना बार बार आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं। पर सही रीजन क्या है, क्यों आपके साथ ऐसा करता है, आपको कुछ मालूम नहीं, ठीक है। ठीक है, लेकिन इस इंसान की अल्टीमेट जो ड्रीम्स है ना, जो ड्रीम्स थी ना, लाइफ में स्टेबल होना, आपको आपको ट्रूथ नहीं पता, बहुत कुछ होल्ड करके रखता है, आपको कुछ क्लियर कट नहीं बताता, कुछ क्लैरिटी आपको नहीं देता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं स्कर्ट, डिस्टेंस और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बार बार आ ही जाता है आप दोनों के बीच। तो उन्होंने जो आपको छोड़ा है, तो इसके पीछे स्टेबिलिटी रीज़न है, एक स्टेबिलिटी तक इशू है कि आपको स्टेबिलिटी वो नहीं दे पाएंगे, कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। आप लोगों के बीच पे ये जो डिस्टेंस है, ये जो खामोशी चल रही है, उसके पीछे आपके पर्सन की फैमिली भी है किसी किसी के लिए। तो आपने एक्शंस को कहीं ना कहीं होल्ड करा है इन्होंने, तो इन्होंने आपकी ऑपोजिट एक्शन ले रहा है। वो सोचता है कि आप यहाँ पर जो ड्रीम कर रहे हैं, यहाँ आने वाले वक्त में आप जो डिमांड कर सकते हो, वो कैसे देगा। तो ये साइलेंट हुआ है, बहुत कुछ बता नहीं रहे आपसे। तो हर एक रिलेशनशिप का है ना, कि कहता ना कि हर एक रिलेशनशिप का एक डेस्टिनी होती है, आने वाले वक्त पर वो आपको क्या देगा। क्योंकि रिलेशनशिप जब बनता है तो उनका डेस्टिनी कहीं ना कहीं तैयार होती है, हम सब इस बात को जानते हैं। या तो खत्म हो जाता है, या एकदम स्टेबल एक मजबूत रिश्ता बनते हैं,
ठीक है, तो हर कनेक्शन का कोई ना कोई डेस्टिनी जरूर होती है। सो इनको समझ में ही नहीं आ रहा ये कब तक आपको स्टक करके रखेगा। मतलब ये आपको कुछ दे पाएगा या ये होपलेस कहीं ना कहीं फील करते हैं, स्पेशली इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, मतलब कि एक कुछ होप नहीं देखते देखते हैं कनेक्शन में। ठीक है, मतलब कुछ होप उनको, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होपलेस फील करते हैं इस कनेक्शन को लेकर। उनको लगता है कनेक्शन आगे चलकर नहीं चलेगा, कोई फ्यूचर नहीं है आप दोनों के बीच। ठीक है, आपको कुछ स्टेबल वो दे पाएगा भी नहीं फ्यूचर में। तो रीज़न भी आपको नहीं बताया इन्होंने कभी। तो एक टाइम आप दोनों में बहुत बातें हुई भी है ना, तो करंटली बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इन्होंने बना ली। आप भी नहीं बात कर रहे हो, इन्होंने भी खामोशी है। ठीक है, साइलेंट है। तो आपके पार्टनर के ना एक फंदा है, यहाँ पर मैं ये बता रही हूँ कि मैं आपको एक कहना चाहूँगी कि अरे ये है कि जब भी इस इंसान को ऐसा लगता है ना, कि जब भी फील होता है कि मैं इस इंसान से ज़्यादा अटैच हो रहा हूँ, तो उस व्यक्ति से ना दूरी बना लेते हैं। और रीज़न ये है कि इस इंसान को ना अटैच नहीं होना है किसी से। ओके, एक खुद के फीलिंग को ना कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। और सामने वाले इंसान के प्रति इनका जो रवैया है वो काफ़ी नकारात्मक यानी कि नेगेटिव है। इस वजह से आपको लगता है कि ये काफ़ी घमंडी इंसान है। ठीक है, या ये इंसान कुछ खुलकर बताते नहीं है, इनके माइंड में बहुत कुछ प्लान चलता है, आपको कुछ पता नहीं है क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी आपके मन में चलता है कि ये इंसान एक्चुअली आपसे क्या चाहते हैं, क्या क्या छुपा रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप हर तरह का टैरो रीडिंग देखते हो, जानने की कोशिश करते हो, बहुत टैरो रीडिंग कराते भी हो, बट फिर भी आप कहीं ना कहीं आपको इस कनेक्शन को लेकर आप इतना ही स्टक हो, आज भी स्टक ही हो, इस इंसान के ऊपर स्टक हो। ठीक है, अटके हुए हो आप। ठीक है, चाहकर भी आप इस रिश्ते से, रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ पा रहे हो, खुद को मुक्त नहीं कर पा रहे हो, खुद को फ्री नहीं कर पा रहे हो, वहीं पर अटक हो। जब फिर सोचते हो कि इस इंसान से मुझे दूरियां बना लेना है, ठीक है, बना लेना है फॉर एवर, मुझे इनसे मिलना नहीं है, ये तो कभी ये तो एक तरफ का एक जैसा आपको हिंट्स दे ही दिया है कि आप दोनों की कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है, ये कनेक्शन नहीं चलेगा, तो ये जब भी आएगा ऐसा ही इन आउट करेगा। तो अगर आप कैजुअल रिश्ता चाहते हो, कैजुअली टेम्पोररी आप इनसे प्यार चाहते हो, टेम्पोररी प्यार चाहते हो, टेम्पोररी हैप्पीनेस चाहते हो, तो इंसान आपको थोड़ा बहुत दे देंगे, वो भी टाइम टाइम पर। बट हाँ, अगर आप चाहते हो कि परमानेंटली इंसान आपके पास रहे, आपको कमिटमेंट दे, एक स्टेबल कनेक्शन आप दोनों के बीच में बने, वो आज तक आपका जो ड्रीम्स है ना, वो आज तक पूरी तो नहीं हुई है। आगे देखती हो क्या एनर्जी आ रहा है, होगा कि नहीं। ये ना कहीं ना कहीं एक ऐसा टाइप का इंसान है ना, ये ना अपने आप को ना काफ़ी प्रोटेक्ट करके चलता है, काफ़ी कंट्रोल करके चलता है, क्योंकि इस इंसान को बड़ा डर लगता है कोई उसका दिल ना तोड़ दे, इसका कोई भरोसा ना तोड़े। यहाँ पर ऐसे कुछ रीजंस हैं जहाँ पर ये व्यक्ति चाहकर भी किसी के तरफ बढ़ नहीं पाता है। एंड मुझे ये भी लगता है कि आप अगर ज़्यादा फॉलो करो इस इंसान को, इनको मैसेज करने की कोशिश करो, तो इनको कॉल करने की कोशिश करो, तो ये इंसान ना झगड़ना शुरू हो जाता है, या तो बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, आपकी तरफ ध्यान नहीं देता है, या ये इंसान गुस्सा करना शुरू हो जाता है, या जानबूझ के उसी टाइम ऑनलाइन आ ही जाता है, सोशल मीडिया पे ऑनलाइन रहते हुए फिर भी आपकी एक मैसेज को सीन तक नहीं करता और ना कोई रिस्पॉन्स करता, या अलग कॉल पर कभी बिजी भी हो जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस इंसान के मन में बचपन कहीं ना कहीं घर कर गई है, बचपन से एक बात घर कर गई है कि क्या है कि, और उसको निकालना ना बहुत ज़रूरी है गाइस। ठीक है, तो इस वजह से ये इंसान ना, आप तो क्या, इस दुनिया में अगर हज़ारों लोगों से भी मिलता है ना, 100 लोगों से भी मिलता है ना, तो वो उसमें भी वो उतना ही काम की बात करता है, फिर सेट कर देता है। ठीक है, ये काफ़ी लोगों के लिए मैसेज हो सकती है।
इसलिए मैं क्लियर आपको बता दी, ठीक है। और हो सकता है कि जो रवैया है, जो मन में जो घर कर गया है पास्ट को, बहुत जल्द पास्ट से उनको निकलना होगा, बस तो निकलेगा। तो इस इंसान के मन में, क्योंकि लग रहा है कि इंसान के मन में ना कहीं कभी कभार सोचते भी है रिश्तों को लेकर, कनेक्शन को लेकर कि हाँ आपके साथ वो जो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है, बार बार आपको, हाँ हो सकता है कि उन्होंने आपको अभी आज तक कोई होप नहीं दिया, कोई कमिटमेंट नहीं दिया, फिर भी इन्होंने आपको कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ों को तो आगे बढ़ाए जिस पर से आप काफ़ी होप लगा कर बैठे हो कि हाँ एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन इंसान मेरे मुताबिक सब काम करेंगे, एक दिन इंसान सब कुछ छोड़ कर मेरे पास ही आएंगे, मुझे भूल नहीं पाएंगे, जैसा मैं नहीं इनको भूल पा रही हूँ तो ये भी ज़िंदगी में कभी मुझे भूल नहीं पाएगा या पाएंगी, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि अगर आप उसी रिश्ते को, देखिए ऐसा भी होता है ना कि इसलिए इनके मन में ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें कुछ समय तक ही रहती है। अगर आप उसी रिश्ते की हीलिंग कर ली है या संभाल ले हो खुद को, ठीक है, तो उस चीज़ भुला देते हो तो वो चीज़ वक्त के साथ साथ चली भी जाती है ना। बहुत बहुत बार ऐसा तो होता ही है ना। हम जब भूल जाते हैं तो वो चीज़ एक ना एक दिन चली ही जाती है। तो आपके दिमाग में जो घूमता है, जो चाहते हो, जो मैनिफेस्ट करते हो, ड्रीम्स देखते हो, वो चीज़ फुलफिल हो जाती है आपकी। तो ये इंसान, ये पास्ट से ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला पास्ट हो इनका। इनके माँ बाप से रिलेटेड कोई ट्रॉमा हो सकता है, खुद की स्कूल लाइफ से रिलेटेड कोई ट्रॉमा हो सकती है, कुछ अपने आप को लेके हो सकती है, ठीक है, कुछ इनसिक्योरिटीज हो सकती है इनके अंदर, बट कुछ तो है इस इंसान के मन में जहाँ पर इस इंसान को ना ये लगता है कि भाई वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। उनको लगता है कि ये ना हो, वो ना हो। एक तरह से इंसान सबको एक नज़र से देखता है। बट मुझे लगा कि आप तो नींद पूरी नहीं करते हो, आप बहुत रात तक जगते हो, स्लीपलेस नाइट है आपके, आप बहुत सोचते हो इनके बारे में। जब भी सोचते हो तो आपके बहुत रोने का मन करता है, आप रो भी तो, आप रोने का मन जब भी आपको करता है, आप रोते भी हो इनके लिए, बहुत पेन में आप हो। बट प्लीज़ आप सोते ठीक तरह से नहीं ना, या फिर सोते हैं तो बीच में उठ जाती है, फिर आपने अपना दिमाग को दिमाग से सोचना शुरू कर देते हो। तो दिमाग को कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप सोशल मीडिया का सहारा भी ले लेते हो, जिससे पूरी रात कहीं ना कहीं काट जाती है। तो यहाँ पर गलत तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को अब जी रही हो, तो प्लीज़ सुधारें इस चीज़ को, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन होने की चांसेस बन रही है। यहाँ पर आपके पार्टनर की हीलिंग, मुझे लगता है कि पार्टनर की हीलिंग चल रही है, ये तो चल रही है या हो चुकी है ऑलरेडी या होने वाली है। तो यहाँ पे जो वाइब मुझे मिल रही है, तो आपका जो कनेक्शन है, एक कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोलमेट, इस पे कॉन्सेंट्रेट करें। तो आप दोनों का जो कनेक्शन है, एक कनेक्शन मैक्सिमम लोगों के लिए लग रहा है आप दोनों का कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, सोल लेवल कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, बट मैक्सिमम लोगों के लिए एक कनेक्शन मुझे सोलमेट कनेक्शन की वाइब से आ रही है। तो आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है गाइस, मोस्टली तो नहीं कहूँगी लेकिन हाँ ज़्यादा लोगों का तो है, 60 to 75% लोगों का तो सोलमेट कनेक्शन है, और बाकी हम कहेंगे कि 30 to 40% यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो बहुत गहरा एक कनेक्शन है। यस, एंड मुझे लग रहा है कि ये इंसान से ना आपका रिकॉन्सिलेशन जरूर होगा, ये पर्सन रिकॉन्सिलेशन करेंगे आपसे, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है कि बहुत गहरा कनेक्शन आप दोनों के बीच में है, रिकॉन्सिलेशन के चांसेस भी बन रहा है। जो कुछ भी कर्मा आप दोनों को भुगतने के लिए दिया गया था वो आप दोनों ने भुगत लिया है। तो जो कार्मिक साइकिल आपको पूरी करनी थी वो आप दोनों ने पूरी कर ली है, और फिनली चीजें सुधरेगी, एंड बहुत ही क्विक चीजें सुधरेगी। और आपकी जो विश थी ना वो भी पूरी होने वाली है।
कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन की जो पावर है, आपके अंदर जो पावर है, कहीं न कहीं इतना ही मैग्नेटिक थॉट आपकी है ना, आप जो भी सोचते हो, जैसे भी सोचते हो, आपका विश तो पूरी हो ही जाती है। सो रिकॉन्सिलेशन की चांसेस आउट ऑफ 100 है। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ने वाली है आपके पार्टनर की। अगर काफ़ी वीक से जल्दी जल्दी एक्शंस नहीं ले पाते थे, डिसीशंस नहीं ले पाते थे, ठीक है, क्योंकि इस इंसान के ना बचपन का एक ट्रॉमा है जिनसे ये हर किसी को एक शक की नज़र से देखते हैं। यहाँ पर पता चल रहा है कि ये इंसान फिनाली अपने फीलिंग्स के बारे में सोचेंगे, अपनी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, ये व्यक्ति और आपकी तरफ एक्शन भी लेंगे डेफिनेटली। एंड आप दोनों की बीच की चीज को ये पर्सन सुधार भी लेंगे, ओके, सुधरेंगे। तो कॉन्वर्सेशन नॉन स्टॉप होगी, बहुत होने वाली है। आप दोनों के बीच में बातें, वो भी कॉल पर हो या मैसेज पर हो या फेस टू फेस हो, यहाँ पर चीज़ें रुकेंगे नहीं। बहुत फास्ट मोमेंट है, बहुत फास्ट एनर्जी है आपकी पर्सन की लग रही है, और कहीं ना कहीं नॉन स्टॉप है। सो कॉन्वर्सेशन हो, ठीक है, आप दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन हो, बिकॉज देखिए लगा है कि ऐसी एनर्जी मिली है क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। तो आपके लाइफ में ना स्टेबिलिटी आ रही है फॉर एवर वाली। तो आपको अगर पार्टनरशिप चाहिए थी, शादी करनी थी, ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ मिल रही है। यहाँ पर अगर आप सिंगल थे, आपको रिलेशनशिप चाहिए था, आपको रिलेशनशिप में आना था, तो आपको रिलेशनशिप मिलेगा। आपको सॉलिड पार्टनरशिप चाहिए, जैसे जैसे पर्सन आप चाहते हो, अगर आपको सॉलिड पार्टनरशिप चाहिए, जैसे पैसे की कमी ना हो, अन्य भावनाओं की कमी ना हो, तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपके लिए है कि आपको सही रिश्ता मिल रहा है। सही रिश्ता भी आपकी लाइफ में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको प्यार तो मिलेगा ही, साथ में आपको एक फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलेगा। एक ऐसा इंसान आपके लाइफ में, एक स्टेबल कनेक्शन आप दोनों के बीच में बनने वाला है, या ऐसा कोई कनेक्शन आपके लाइफ में आ रहा है जिससे आप बहुत खुश होने वाले हो, आपके सारे विशेष पूरी होने वाले हो। तो आपके बहुत सारे विशेष को पूरी होते हुए यहाँ पर बहुत ऐसा क्लियर एनर्जी आ रही है, आपके सारे विशेष फुलफिल होगा। बट यहाँ पे एक एनर्जी मुझे मिल रही है कि आप में से काफ़ी लोग इस समझते हैं कि हमसे कुछ होगा ही नहीं। आप बहुत नेगेटिव माइंडसेट में है, बहुत नेगेटिव आप सोचते हो, तो इस नेगेटिव थॉट से आपको बाहर निकलना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यह है, आपको नेगेटिव थॉट से आपको खुद को बाहर निकालना है। तो आप एफर्ट्स भी लगाते हो ना, तो पॉजिटिव साइड पे नहीं, नेगेटिव साइड पे। लेकिन आपके जो विचार है ना, अक्सर शुरुआत से पहले ये मान लेते हैं कि नहीं, ये काम तो नहीं हो सकता, मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, वो करूँगा तो वो हो जाएगा। तो शुरुआत से पहले आप काफ़ी ज़्यादा रुकावटें लगा लेते हो, और उसके आगे कोई रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता। तो यहाँ जो एनर्जी मिल रही है, उसके हिसाब से आप लोगों को अपने अंदर ये एनर्जी को समझना है। आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपके पास है, आपके अंदर है, तो आप उसे पहचानें, और उसके बाद देखें चमत्कार के बाद चमत्कार कैसा होता है। ओके, से क्लैरिटी मुझे देना चाहिए था, इसलिए मैंने कह दी, क्लियरली आपको ये बात कह दी। ओके, तो ये पर्सन डेफिनेटली इन फ्यूचर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते में। जितना आपने दिया, जितना आपने एफर्ट्स लगाया, जितना आप इन्वॉल्व थे, उतना ही वापस ये इंसान आपको देना चाहते हैं या देंगे शायद, डेफिनेटली, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया आपके साथ, जैसे जितना आपने दिया उतना ये आपसे लेते गए, और इन रिटर्न ये आपको कुछ नहीं दे पाए। तो आप ये इंसान उस सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं बैलेंस करने के बारे में सोचेंगे डेफिनेटली, एंड वो सारे खुशियाँ कहीं ना कहीं इंसान आपके लाइफ में लाने की बहुत ज़्यादा अपने तरफ से कोशिश तो करेंगे, कोशिश तो लगाएंगे। कॉम्प्लेशन चाहेंगे, वो चाहेंगे कि आप और बस, तो आप वो और आप बस दोनों एक साथ रहो। कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत सीरियस भी होंगे,
उनके दिमाग में थॉट्स ज़रूर आएगा इन फ्यूचर, ठीक है, कि एक कनेक्शन उनको आपके साथ बनाना है। ओके, यस, क्योंकि ये चाहेंगे कि आप उनके लाइफ में रहो। आपको छोड़कर एक पर्सन कभी रह नहीं पाएंगे जिंदगी में, ठीक है। तो जिंदगी भर के लिए आप उनके लाइफ में रहो, कभी आपको जाने नहीं देंगे, ऐसी इनकी एनर्जी आ रही है। और ऐसे इंसान आपसे बहुत कुछ आपको कहेंगे, या ये अपने दिल खुलकर आपके अपने इनका जो क्या रीज़न है, क्यों आपके साथ ऐसा करते हैं, सब कुछ आपको इन्होंने क्लियर कट आपको सब कुछ बता भी देंगे इन फ्यूचर। आपकी वैल्यू उनको धीरे धीरे समझ में आएगा, वो भी आपके लिए इमोशनल अवेलेबल रहना शुरू कर देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे बातों बातों पर, आपको केयर करने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत प्यार देने की कोशिश करेंगे। तो एक कह सकते हो कि एक ड्रास्टिक चेंज इस इंसान के अंदर आ रहा है, ठीक है। आप दोनों के कनेक्शन में एक ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, एंड ये इंसान खुद को बहुत ज़्यादा बदलने की कोशिश तो ज़रूर से ज़रूर करेंगे आने वाले वक्त पर। जिस बात को लेकर काफ़ी गिल्ट फील कर रहा है, ठीक है, या कोई एक्शन नहीं ले रहा है, या डिस्टेंस क्रिएट करके रखी है, या खामोश है, तो सब कुछ यहाँ से हटने वाला है। ओके, ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है। तो आपसे जो बातें छुपाई थी पर्सन पास्ट में, तो वो आपको सच्चाई के बारे में डेफिनेटली बताएंगे। कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी मुझे नजर आ रही है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकता है इन्वॉल्व। तो इनकी कोई फैमिली, पहली मैं कही तो ठीक है, कोई भी इंसान हो सकता है। तो आप दोनों की कनेक्शन को जिन्होंने खराब कर दिया है, ब्रेन वॉश कर दिया है, तो हो सकता है कि वो सच्चाई के बारे में उनको पता चला है, तो वो पर्सन आपको वो सारी चीज़ों को आपको बताए भी, आपको बताने की कोशिश भी करेंगे या बताएंगे भी, ठीक है। ओके, सो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक ये इंसान आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर होने वाले हैं इन फ्यूचर। तो ट्रांसफॉर्मेशन एक आ रहा है, चेंज एक आ रहा है, जिसके लिए आपको भी तैयार रहना होगा, आपको भी पॉजिटिव रहना होगा, ठीक है। बहुत ग्रेटफुल पर्सन रहेंगे आप इस रिश्ते को लेकर। बहुत सारा लेसन शायद आपने कुछ इनसे लिए हो, एंड ये पर्सन भी आपसे बहुत कुछ लेसन गेन किए हैं, जिसके वजह से आपको ग्रेटिट्यूड भी पर्सन शो करेंगे। ओके, ये सारी एनर्जी आ रही है। सो चले देख लेती हूँ इनकी तरफ से क्या मैसेज आ रही है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, ये पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे। प्लीज गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स का पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। वेट, योर मोर प्रेजेंस कैन लिफ्ट अप माई स्पिरिट्स। यस, ये पर्सन को ना आपसे बहुत उद्दीपन है, जैसे कि आपसे बहुत इनकरेज होते हैं, आपसे काफ़ी इनको ना आपसे काफ़ी पर्सन को हीलिंग मिलती है, आपसे एक अटैचमेंट जो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील करते हैं, जिसके वजह से को लगता है कि बहुत सारे रिलेशनशिप से, बहुत सारे कनेक्शन से ये कनेक्शन थोड़ा सा अलग टाइप का कनेक्शन है, ठीक है। जो उनको बहुत इनकरेज करते हैं, जो उनको बहुत सुख करते हैं, जो उनको बहुत ज़्यादा एक अलग सा वाइब भी देते हैं। आई कैन बी माई सेल्फ अराउंड यू नो मैटर व्हाट। देखिए वो जानते, देखिए क्या रीज़न है, क्यों है, बट ये पर्सन ना कहीं आप जब इनके साथ बात करते हो, आपसे जब मिलते हैं, आप दोनों के बीच में जब बातचीत होती है, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को बहुत अच्छी तरह से फील कर पाते हैं, ठीक है। एक कंप्लीट फील इंसान को ना आपसे होती है, कहीं ना कहीं आप इनको एक कंप्लीट तो फील करवाते हो ऑलवेज, ठीक है।
यू मेक माई हार्ट मेल्ट विथ जस्ट अ लुक। सो डेफिनेटली आपको ये इंसान आपको कहना है कि आप कहीं ना कहीं इनकी जो हार्ट है, इनके जो इनर चाइल्ड है, इनकी जो दिल है, कहीं ना कहीं इनके दिल को, इनकी हार्ट को, इनकी आत्मा को टच किया। कहीं ना कहीं मुझे पहले ही कहा कि आप दोनों के कनेक्शन में कुछ सोल कनेक्शन हो सकता है। आप दोनों कनेक्शन का बहुत स्ट्रॉन्ग है, इन कनेक्शन का डेप्थ बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मैं क्या कहूँ कि बहुत गहरा कनेक्शन है आप दोनों के बीच का। ठीक है, तो बहुत अलग टाइप का कनेक्शन है। तो ये पर्सन इस बात को फुली नहीं है। इनके कभी कभार इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत शौक भी होता है, बहुत डरते भी है। जब जब ये आपके साथ काफ़ी अटैचमेंट फील करते हैं, तब तब इन्होंने आपसे दूर भी भागते हैं। तो व्हेन वी आर टुगेदर नथिंग एल्स टू एड। देखिए, जब आप दोनों एक साथ होते हो, ठीक है, एक साथ होंगे फिर इन फ्यूचर, तो कोई मैटर, कुछ चीज़ें कोई मैटर नहीं करता, कोई चीज़, ठीक है, सब कुछ ठीक होने वाला है, सब कुछ ठीक होगा। तो यू ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। तो पर्सन को ऐसा फील होता है कि जब भी उनकी ज़रूरत है ना, जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है, आप ऑलवेज वहाँ पर अवेलेबल रहते हो। बट हाँ, आपकी जब ज़रूरत पड़ती है तो शायद इंसान वहाँ से नहीं, शायद इंसान आपसे आपके साथ कम्युनिकेट नहीं करते हैं, कम्युनिकेशन बंद कर देती है। बट फिर आपकी जब भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये कहीं ना कहीं, इनकी जब भी ज़रूरत पड़ती है, तो आप कहीं ना कहीं इनके लिए ऑलवेज अवेलेबल रहते हो। ठीक है, ऑलवेज रहते हो। यहाँ पर कुछ हैंड रिटन मैसेज मैं ले लेती हूँ, देख लेती हूँ क्या एनर्जी आ रही है। प्लीज़ गाइड कीजिए। आई वॉज रॉन्ग व्हेन आई ब्लेम्ड यू। ऐसे पर्सन जब भी आपको ब्लेम्ड करते थे, पर्सन जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्होंने खुद ही सब कुछ गलत कर रहा है, बट फिर भी आपको ब्लेम कर रहा है। बिग ट्रांसफॉर्मेशन। सो डेफिनेटली मैंने पहले ही कहा कि पर्सन आप दोनों की लाइफ में एक कनेक्शन में बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, कुछ चेंज आ रहा है, जहाँ से इंसान खुद को चेंज करना चाह रहे हैं, या चेंज तो होगा डेफिनेटली, कहीं ना कहीं बटरफ्लाई का वाइब्रेशन आ रहा है। सो ओवर थिंक, ए पर्सन काफ़ी ओवर थिंक करते हैं, या आप शायद बहुत ओवर थिंक करते हो इस रिश्ते को लेकर, कनेक्शन को लेकर। योर साइलेंस इज किलिंग मी। आप जब भी बहुत चुप हो जाते हो, बहुत बहुत खामोश हो जाते हो, ठीक है, तब एक इंसान को ना बहुत धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत उनको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कुछ, फिर भी आपके पास आकर कुछ कह नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही ऐसा करता है। ठीक है, तो कभी कभार आपके साइलेंस उनको कहीं ना कहीं बहुत हर्ट करता है, या हर्ट कर रहा है। ठीक है, तो बिजनेस से रिलेटेड कुछ हो सकता है अपने कनेक्शन में। हो सकता है कि पर्सन बिजनेस मैन है, या बिजनेस ओरिएंटेड कुछ ना कुछ है आप दोनों के रिश्ते में, कनेक्शन में। ठीक है, या पार्टनरशिप बिजनेस आप दोनों करते हो एक दूसरे से, ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं। यहाँ पर है पेट, तो कोई यहाँ पर पेट लवर है, किसी के पास पेट है। ठीक है, आपका पार्टनर का एनर्जी यही आई है। जेमिनी, यहाँ पर कोई जेमिनी हो सकता है, यानी कि मिथुन राशि जेमिनी हो सकता है। ठीक है, या स्टूडेंट फ्लेम का कनेक्शन। अच्छा, एरिस हो सकता है, साइन एरिस हो सकता है। फिर भी ये कैंडल वर्क रीडिंग सारे साइन वालों के लिए होता है, तो एक कुछ स्ट्रॉन्ग आई है। ठीक है, कुछ स्ट्रॉन्ग साइन आई है, इसलिए मैं बता दी। और भी देख लेती हूँ। एक्वेरियस है, कुंभ राशि है, बहुत सारा साइन आ रहा है। आई रिग्रेट लाइन टू यू। ए पर्सन आपसे बहुत सारा झूठ बोला है, इसलिए पर्सन काफ़ी रिग्रेट पे है। कमिंग सून, ए पर्सन बहुत ज़्यादा आएंगे आपके पास। मैंने कहा ना, बहुत सारा चेंज होगा आप दोनों की लाइफ में, बहुत सारा चेंज आ रहा है। ठीक है, स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट्स, शायद आप दोनों स्टूडेंट लाइफ से जानते हो, स्कूल लाइफ से जानते हो एक दूसरे को, ये भी हो सकता है। फिर आया है एरिस, शायद एरिस डील कर रहे हो। ठीक है, यानी कि मेष राशि। आई पुश्ड यू अवे बिकॉज आई वॉज स्कैर्ड। मैंने पहले कहा ना, इन्होंने आपको बार बार पुश कर देते हैं, ताकि इनको खुद को बहुत डर लगता है, इनको खुद डरते हैं इस कनेक्शन से, रिश्ते से, ताकि किसी के साथ ये अटैच तो नहीं होना चाहते, ये चाहते हैं कि हमेशा खुद को फ्री रखना। ठीक है, ये एक अपोजिट टाइप का इंसान है, आप जैसे हो ना, इससे अपोजिट टाइप का इंसान है। आप काफ़ी ग्राउंडेड हो, आप काफ़ी स्टेबल इंसान हो, आप स्टेबिलिटी चाहते हो, आप कमिटमेंट चाहते हो, आप चाहते हो मैरिज, स्टेबल फैमिली, कमिटमेंट। अरे ये इंसान के लाइफ में बहुत फन फ्लर्ट करना, लाफिंग एनर्जी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनके लाइफ में स्पार्क चाहिए, नए नए स्पार्क चाहिए, लाइफ को ऐसे ही गोइंग विद द फ्लो चलना। ठीक है, कुछ सीरियस ना लेना, ऐसे टाइप का इंसान है इंसान। ठीक है, सो यहाँ पर है इनर वर्क। सो कोई यहाँ पर बहुत इनर वर्क कर रहे हो, शायद आप इनर वर्क कर रहे हो, या सेल्फ लव कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपका इनर वर्क काम कर रहा है। ठीक है, जिससे इस पर्सन आपको लेकर सोच रहे हैं, मुझे लग रहा है एक्शन, तो एक्शन से ओरिएंटेड कुछ हो सकता है, पर्सन एक्शन लेंगे।
अच्छा, स्टैंडर्ड पोजीशन, या यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड पोजीशन, ये पर्सन का भी स्टैंडर्ड पोजीशन में है, या ये पर्सन का स्टैंडर्ड, या आप स्टैंडर्ड हो, या कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। यहाँ पर फिर आया है स्कार्ड, तो पर्सन काफ़ी डरे हुए है इंसान, ऐसा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर आया है स्मार्ट एंड हैंडसम, तो अगर लड़का है तो स्मार्ट एंड हैंडसम है, ठीक है। आई वॉन्ट टू रीच आउट, ये पर्सन आपके पास रीच आउट होना चाहते हैं गाइस। बहुत ही गुड न्यूज़, ट्रांसफॉर्मेशन यही आ रहा है, एक पर्सन के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। मिरर, तो यहाँ पर एक दूसरे को मिरर कर रही हूँ। मैंने पहले ही कहा ट्विन फ्लेम कनेक्शन में बहुत सारे लोगों, 70% लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, 30 to 40% लोग, सॉरी 30 to 40% लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, जैसा वो सोच रहे हैं आप ऐसा ही सोच रहे हो, तो काफ़ी मिलती जुलती है आप दोनों की एनर्जी। जून महीना बहुत सिग्निफिकेंट है, तो किसी का मंथ हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, ठीक है, या अच्छा, यहाँ पर कंट्रोल, मैंने पहले कहा इनके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो इनको बहुत कंट्रोल करते हैं, कंट्रोलिंग इशू कुछ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है बुक लव है, कोई बहुत बुक पढ़ना बहुत पसंद है किसी का। यहाँ पर टॉरस, वृषभ राशि आई है, काफ़ी साइन आ रही है यहाँ पर। अच्छा, तो मेरे लिए सुकून हो, यस, ये पर्सन डेफिनेटली ऐसा फील करेंगे इन फ्यूचर, ठीक है, कि आप उनके लिए सुकून है। आप कहीं ना कहीं आपसे मिलने से, आपसे बात करने से उनको जीवन में बहुत शांति मिलती है। लॉन्ग लास्टिंग, आप चाहते हो लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन बने, है ना, ठीक है, ये आपका ड्रीम्स है, आप चाहते हो। आई विल कॉल यू सून, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको कॉल करेंगे। मैंने यही कहा ना कि पर्सन की तरफ से कुछ कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको बहुत ज़्यादा मिल सकता है, आपके साथ कम्युनिकेट करने वाले हैं, आपके साथ रिश्ते को ठीक करने के बारे में, चीज़ों को ठीक करने के बारे में ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का वाइब्रेशन आ रही थी, ओके। जो है ना कि जो चेंज को दिखाते हैं, एंड वो भी बहुत जल्द, कुछ चेंज, क्विकली बहुत जल्द कुछ ना कुछ चेंज तो आप दोनों की लाइफ में, लव लाइफ में आ रहा है, आपकी इस कनेक्शन में आ रहा है, रिश्ते में आ रहा है। सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हो, बहुत खुशखबरी आपके लिए कि ये इंसान के साथ आपका रिकॉन्सिलेशन होने वाला है। इंसान बहुत जल्द आपको कॉल करेंगे, ये आपके साथ मिलना चाह रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इनके अंदर हीलिंग चल रही है, एक तो हीलिंग चल रही है या हीलिंग हो चुकी है ऑलरेडी, तो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर सोचेंगे इन फ्यूचर, या तो सोच रहे हैं या इन आने वाले वक्त पर सोचेंगे, जिससे एक एक्शन लेने की बारे में डेफिनेटली इनकी तरफ से कुछ ना कुछ एक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। सो ये है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है तो डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ दूसरी लिंक पर, तब तक के लिए बाय बाय।